CGL4, बिहार एसएससी CGL4। सीजीएल में जानते हैं एक पोस्ट है, बिहार एसएससी सीजीएल में एक पोस्ट है एएसओ का। टोटल CGL4 में जो है 1481 पोस्ट है, उसमें 1000 प्लस पोस्ट जो है एएसओ का ही है। और जो लोग ग्रेजुएट होते हैं ना, उनके लिए है ये। और साथ ही साथ जो है कुछ तो CGL4 में ऐसे भी पोस्ट हैं जो वह स्टूडेंट भर सकता है जो मैथ से ऑनर्स है, कॉमर्स से ऑनर्स है या इकोनॉमिक्स से ऑनर्स है। लेकिन एएसओ के पोस्ट पे कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 1481 में 1000 प्लस सीट एएसओ का ही है। और सचिवालय होता है ना, सचिवालय, जैसे आप पढ़िएगा ना, पॉलिटी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा एक संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका अपना सचिवालय है। फिर आप लोकसभा पढ़िएगा तो लोकसभा का अपना सचिवालय है, राज्यसभा पढ़िएगा तो राज्यसभा का अपना सचिवालय है। सचिवालय का काम होता है दिन प्रतिदिन के काम को निपटाना। तो बिहार सरकार का भी अपना एक सचिवालय है। बिहार सरकार के दिन प्रतिदिन के काम को जो है सचिवालय निपटाता है। और सचिवालय में ही एएसओ का जो है आपको जॉब लगता है और बहुत अच्छा पोस्ट माना जाता है। मतलब समझिए न कितना अच्छा पोस्ट है कि उसको मिनी आईएएस कहा जाता है, मिनी आईएएस। और CGL4 का वैकेंसी जो है लंबे अरसे के बाद आया है। और आपको CGL4 के वैकेंसी आने के बाद हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान से इस बात की घोषणा किया कि छात्रों के लिए जो है सब फॉर्म का कीमत जो है 100 रुपया कर दिया गया है, 100 रुपया कर दिया गया है। और पता है बाबू, अगर आप स्टूडेंट की बात करेंगे, हम भी स्टूडेंट लाइफ गुजारे हैं, स्टूडेंट की बात करेंगे और किसान की बात करेंगे, किसान, दोनों के लिए 100 रुपया भी बहुत महत्व का होता है। समझ गए? स्टूडेंट के लिए और किसान के लिए, दोनों के लिए 100 रुपया बहुत महत्व का होता है। तो नीतीश जी के द्वारा जो फॉर्म का कीमत सीधे 500, 600, 700 से घटाकर 100 रुपया कर दिया गया है, ये स्वागत योग्य कदम है। तो CGL4 का फॉर्म जो है फिल होना शुरू होना था 18 अगस्त से। लेकिन जो है वो जो फी नीतीश जी ने घटाया है ना, फी नीतीश जी ने घटाने का जो घोषणा किया है ना, उस चीज को लागू करने के लिए जो है संभवतः इसी वैकेंसी से उस 100 रुपया वाला जो है आपको लागू हो जाएगा। समझ गए? तो इसी वजह से जो है थोड़ा स्थगित कर दिया गया है। आगे कुछ दिनों के बाद जो है अगला नोटिस आएगा और फॉर्म अप्लाई जो है आपको शुरू हो जाएगा। और यह जो बिहार एसएससी CGL4 का एग्जाम है, इसके बारे में हम आपको एक बात स्पष्ट कर दे। देखिए, हर चीज में थोड़ा सा जो है अलग अप्रोच आपको लेना होता है। आप हर चीज को एक रूप में नहीं लेकर के चल सकते हैं। जैसे देखिए CGL4 की अगर हम बात करें, इसमें क्या है बाबू जानते हैं? इसमें है आपको, मेरा जो अपना मानना है, CGL3 में सैकड़ों की संख्या में अपने संस्थान से छात्रों का सिलेक्शन हुआ है। उन छात्रों से पर्सनली भी बात की है, स्टेज पे भी आया था, तब पर भी बात किए थे। यूट्यूब पे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। आज से 2 साल पहले का वीडियो होगा। समझ गए? 2 साल पहले का वीडियो होगा। हाँ, 2 साल पहले का वीडियो होगा। तो उसमें एक चीज हम विद्यार्थी में देखे कि बिहार एसएससी CGL में, बिहार एसएससी CGL4 का ये वैकेंसी है, CGL3 में उन बच्चों का रिजल्ट हुआ, फाइनल सिलेक्शन उन बच्चों का हुआ जिसका मैथ रीजनिंग पर पकड़ बहुत जबरदस्त था, जिसका मैथ रीजनिंग पर पकड़ बहुत अच्छा था और जीएस एवरेज था। रिजल्ट उसी का हुआ था CGL3 में। अगर आप ग्रेजुएट हैं, CGL4 के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा आंक लीजिए कि आपका मैथ रीजनिंग कैसा है।
अगर आपका मैथ रीजनिंग अच्छा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आपको निश्चित तौर पर सीजीएल 4 की तैयारी करनी चाहिए। जीएस एवरेज भी होगा तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि जीएस आपका अच्छा है, मैथ रीजनिंग जो है बहुत कमजोर है, तो आप तैयारी मत कीजिए सीजीएल 4 की, नहीं होने वाला है, जो सीधी बात है। ऐसे आपको बुरा लग सकता है, बुरा लगने के लिए आजकल बहुत बात बुरा लगता है लोगों को, समझ गए, तो ऐसे आपको बुरा लग सकता है, लेकिन सच यही है। तो है क्या कि इस एग्जाम में जो है ना, यह एग्जाम भी 2 स्तरीय एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन जो आता है उसमें 75 मैथ रीजनिंग और 75 जीके जीएस। 75 मैथ रीजनिंग में 25 गो मैथ, 50 गो रीजनिंग, 75 जीके जीएस में 25 गो साइंस और 50 गो आर्ट वाला सेक्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट, बिहार, स्टैटिक्स प्रीलिम्स में। फिर मेंस में 2 पेपर होता है, एक हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है और फिर एक जो है आपको जीएस सेकेंड पेपर होता है, जिसमें वही 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 75 मैथ रीजनिंग और 75 जीके जीएस। सेकेंड पेपर मेंस का, सेकेंड पेपर के मार्क के आधार पर आपका मेरिट बनता है। तो इसमें प्रीलिम्स में भी 75 जीके जीएस, मेंस में भी 75 जीके जीएस और प्रीलिम्स में भी 75 मैथ रीजनिंग और मेंस में भी 75 मैथ रीजनिंग। यानी यहां पर मैथ और रीजनिंग का जो वेटेज है 50% है। तो मैथ और रीजनिंग जिसका अच्छा है वो इसको लेकर अप्रोच ले सकते हैं। जिसका मैथ और रीजनिंग एवरेज से भी बिलो है वो तो सीजीएल के बारे में सोचिए भी नहीं, सीजीएल के बारे में आपके लिए सोचना भी पाप है, ऐसा हमको लगता है, समझ गए। तो पिछली बार जो सीजीएल 3 में संस्थान का ऐतिहासिक रिजल्ट रहा है उसको ध्यान में रखते हुए जो है सीजीएल 4 का बैच शुक्रवार से आ रहा है, कल यानी परसों, कल नहीं परसों, आज बुधवार है, परसों से जो है आपको सीजीएल 4 का बैच आ रहा है शाम में 2 से 5। और ये बैच जो है आपको किसान कोल्ड स्टोर सेंटर पर चलेगा और इसमें हम आपको जीके का पोर्शन पढ़ाएंगे, बिट्टू सर साइंस का पोर्शन पढ़ाएंगे और मैथ रीजनिंग जो है संस्थान में आपको प्रभु राज सर करवाते हैं। प्रभु राज सर जो है आपको मैथ और रीजनिंग करवाएंगे। इसके अलावा भी अगर जरूरत पड़े किसी और टीचर की तो उस कंडीशन में जो है किसी और टीचर को भी इस बैच में हम शामिल कर सकते हैं, समझ गए। तो बैच में डेमो है और आप आ सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आपका एम है सीजीएल 4 में सिलेक्शन तो आप आकर के जो है बैच कर सकते हैं और डेमो कर सकते हैं। 1 वीक डेमो फ्री है, आकर के देखिए, अच्छा लगता है तो आगे कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, बात सीधी है।